ਜੀ ਵੀਓਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਖੈਬਰ पख्तूनख्वा ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲੀ अहवाल ਪੁੱਛਦੇ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कामरान शाह है। मैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरनाब से, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा एक मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ से मेरा ताल्लुक। हम सिट्रस रिसर्च प्रोग्राम में हम सिट्रस पे काम करते हैं। जिस तरह पंजाब में कीनू पे काम हो रहा है, हम KP में हमारा मेन फोकस माल्टा होता है। हम माल्टे पे काम कर रहा है। माल्टे में हमारे पास 42 किस्म की वैरायटीज़ है, 42 वैरायटीज़ है, जिसमें हमने 4 वैरायटीज़ अप्रूव किए, रजिस्टर किए, जो ज़मींदार के पास है। हमारी मेन ये है कि हम अपनी हार्वेस्ट विंडो को एक्सपेंड कर दे। हमारी वैरायटीज़ आती है, हमने इसमें इस तरह ग्रेडिंग की है कि अर्ली वैरायटीज़ आती है जो नवंबर में आती है, दिसंबर में। फिर हमारे पास जो मिड वैरायटीज़ है जो अभी जनवरी फरवरी में चढ़ती है। फिर इसके बाद हमारे पास लेट वैरायटीज़ है जो अप्रैल तक चलती है। तो हमारे पूरे 6 महीने की एक विंडो होती है, नवंबर से शुरू के अप्रैल तक। तो हमारा ये ग्रुप होता है जिसमें हमें वैरायटीज़, एक वैरायटी ख़त्म होती है मार्केट में, दूसरी वैरायटी आती है। इसका ये है कि अगर एक वैरायटी में कोई अटैक आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो कम अज़ कम मार्केट में हमारे पास दूसरी वैरायटी हो, ताकि वो कंज्यूमर को भी मिले और उसमें फ्रेश माल्टा पूरे 5-6 महीने आप खा सकते हैं। हमारा मेन एक मकसद ये भी है कि हम अपनी प्रोडक्शन एरिया को ज़्यादा करें। हमारी एरिया KP में 4000 हेक्टेयर पे हमारे बागात है, जो बहुत कम है पंजाब के कीनू के लिहाज से। इसलिए हमारे एक्सपोर्ट अभी नहीं हो रही, मार्केट बहुत कम हो रही है, उसको आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं। क्योंकि हम अगर हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, एरिया अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा हो जाए, तो फिर तब ही हम एक्सपोर्ट कर दें। क्योंकि अभी आजकल जो पीक सीज़न है माल्टे के, ब्लड रेड जो हमारी वैरायटी है, वो आपको मंडी में 3-3.5 हज़ार की पेटी मिलती है। 30-35 रुपये का एक माल्टा आपको मिलता है। अगर इसको हमने सारे एक्सपोर्ट हो गए तो ये तो फिर 100 रुपये का एक माल्टा आपको मिलेगा। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हम एरिया अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा कर लेंगे, ताकि उसके साथ हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए। हम इसके साथ ग्रेपफ्रूट पे काम करते हैं। 2 ग्रेपफ्रूट की वैरायटी हमने अप्रूव की है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे लाइम है, दुनिया के बेहतरीन लाइम, सीडलेस लाइम हम अप्रूव कर चुके हैं तरनाब नींबू के नाम से। हम सीडलेस माल्टा भी हमारे पास, उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने 2 सीडलेस वैरायटी अप्रूव की है, जो जिसके एक तरनाब माल्टे के नाम से, एक शेरखाना 1 के नाम से। ये सीडलेस माल्टा है। अभी दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो और इसके अलावा हम साइन वैरायटीज़ के साथ हम रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, जहाँ जो ज़्यादा आजकल बागात में ज़मींदार को ये मसला है कि बहुत ज़्यादा बागात सुकड़ रहे हैं और डिजीज़ का अटैक ज़्यादा है। तो इसके लिए मेन ये है कि हमने अपनी रूट स्टॉक को बदलना है। इसके लिए हमने 2 बेहतरीन रूट स्टॉक, दुनिया के बेहतरीन रूट स्टॉक है, उसको हमने अप्रूव किया है। और उस पर हमारे अभी काम ज़मींदार को उसी के पौधे मिल रहे हैं, तो ताकि ज़्यादा ज़मींदार को ये रूट राट डिजीज़ का और इनका क़ुव्वत मुदाफ़अत उसके लिहाज से भी बीमारियों में ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने रूट स्टॉक पे भी काम किया, 3 रूट स्टॉक हमें अप्रूव कर सके। तो ये हमारा बेसिकली इस पे हम सिट्रस रिसर्च प्रोग्राम इसी पे काम कर रहे हैं। मेहरबानी। जो मतलब बहुत सारी डिसीज़ आजकल आ रही हैं पौधों में, उसके बारे में क्या कि कोई उस पर रिसर्च कितनी हो रही है कि हमारा पौधा कितनी देर अब सर्वाइवल करता है, इसकी क्या एज है आपके खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब उस पर कितनी रिसर्च है आप लोगों की? आजकल ये डिजीज़ का बहुत मसला है, क्योंकि ज़मींदार का एक वो है कि ज़मींदार बाग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बाग लगाते हैं, उससे प्रॉफिट लेते, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारे पास प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स ऐसे माल्टे के कि 1,80,00,000 का उसने बाग भेजा है और उसने 80 लाख उस पर बाग पे खर्चा किए। तो उसके बाग में ये डिजीज़ और इन चीज़ों का मसला नहीं है। डिजीज़ के लिए हमें चाहिए कि हम, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम रूट स्टॉक पे काम कर, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, अपनी रूट स्टॉक को बदल लेंगे, तभी डिजीज़ का वो उस पर असर होगा। हम अपने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। हम फ्लड इरिगेशन देते हैं, पानी खेतों में छोड़ते हैं, तो इससे भी बहुत सारे जो रूट राट और कॉलर राट डिजीज़, इसका भी असर है। तो ये अभी वर्कशॉप में निसार साहब ने इस पर एक लेक्चर भी दिया है पूरे इसके डिजीज़ पे। तो हमें चाहिए कि अपने रूट स्टॉक को चेंज कर दे और अपना इरिगेशन सिस्टम चेंज कर दे, तब हमारे से ये डिजीज़ के उस पर कंट्रोल कम होगा। मौसमी तब्दीलियों के बायस हमारे इन पौधों पे कितना असर अंदाज हो रहा है?
آج کل کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، تو کلائمیٹ چینج کے لیے اگر ہمارے پاس ورائٹیز زیادہ ہوگی، اگر ایک ورائٹی اس میں کلائمیٹ چینج میں ایک ورائٹی اس میں سفر ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ورائٹیز زیادہ ہوگی، تو ہم دوسری ورائٹی مارکیٹ میں آ جائے گی، اور وہ بھی سفر ہوئی تو ہمارے پاس اور ورائٹیز آ جائے گی. تو ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے ہم جتنی زیادہ ہماری ورائٹیز زیادہ ہوگی تو کلائمیٹ چینج کا ہم اس پہ مقابلہ اس سے کریں گے. جی بہت شکریہ سر آپ